नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से ममता बनर्जी को सुलगाएंगे। बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है और ममता बनर्जी उस पर सियासी रोटियां सेक रही है। हालात ये हो गए हैं कि डरे सहमे हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हो गए, क्योंकि इस हिंसा में हिंदुओं को फिर से निशाना बनाया जा रहा है और ममता सरकार तमाशा देख रही है। ऐसे में अब ममता के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाला है। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर राज्य के हालातों पर ध्यान देने को कहा है, जिसके बाद एक्शन मोड में आए गृह मंत्रालय ने भी तुरंत ममता सरकार से दंगों पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से 3 दिनों के अंदर पूरी घटना पर रिपोर्ट भेजने को कहा है। अब कहा जा रहा है कि बिहार की तरह बंगाल को भी अमित शाह अपने कंट्रोल में लेने वाले हैं, जिसकी वजह से ममता बनर्जी बुरी तरह बौखला उठी है। ममता की बेचैनी पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। कौन है बंगाल में भड़की हिंसा का जिम्मेदार? क्या बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन? शाह ने ममता के खिलाफ क्या लिया एक्शन? कैसे बंगाल हिंसा पर फंस गई ममता बनर्जी? इन सवालों ने बंगाल का सियासी पारा हाई कर दिया है और तो और ममता बनर्जी की धड़कनें बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि अब राज्य में सीधा राष्ट्रपति शासन की मांग तेज हो गई है, क्योंकि राज्य की स्थिति ममता बनर्जी के हाथों से बाहर हो गई है। इसलिए अब मैदान में खुद अमित शाह को आना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ हुगली और हावड़ा में भड़की हिंसा, बीजेपी नेता पर हुए हमले के खिलाफ बीजेपी नेता भड़क उठे हैं। उन्होंने जोर शोर से ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि हिंसा में टीएमसी के लोगों का हाथ होता है। जानबूझकर हिंदुओं के साथ साथ बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जाता है। चुनाव के नजदीक आने पर ही लोगों को डराने के लिए टीएमसी के लोग इस तरह का माहौल बनाते हैं और ममता बनर्जी टीएमसी के गुंडों पर बढ़ावा देती है, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ तमाशा देखती है। तो ये बात तो साफ है कि इस हिंसा की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी है। ममता की घिनौनी राजनीति की सूली मासूम परिवार चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने ममता की डर्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ममता की इस्तीफे की मांग के साथ जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का कहना है कि हमारे सांसद राष्ट्रपति के पास जाएंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें इस बारे में जानकारी देंगे। जरूरत पड़ी तो और सख्ती से आगे बढ़ेंगे। अगर मुख्यमंत्री राज्य में कानून व्यवस्था कायम नहीं रख सकती है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे में उन्होंने अमित शाह से भी शिकायत की है। अब कहा जा रहा है कि अमित शाह बंगाल बिहार में हो रहे इस बवाल को लेकर काफी गुस्से में है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी सीएपीएफ की तैनाती की तैयारी शुरू कर दी है। मोदी सरकार का ये कदम केंद्र और दोनों गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीच तकरार का नया मुद्दा हो गया है, क्योंकि राज्य जहां इन घटनाओं को साजिश बता रहे हैं, वहीं मोदी सरकार का साफ कहना है कि राज्य को ढीले रवैये की वजह से दंगइयों की हिमाकत बढ़ रही है। इसलिए बिहार में केंद्रीय बलों की तैनाती हो चुकी है, जबकि पश्चिम बंगाल के लिए योजना बनाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के हालात को लेकर बीजेपी के नेता केंद्र को कानून व्यवस्था की खराब हालात और हिंसा की घटना की एनआईए जांच के मुद्दे पर चिट्ठी लिख चुके हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कानून व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से भी बात की है। इन दो घटनाक्रम के बाद बिहार की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी केंद्रीय बलों की तैनाती की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। ये बल हिंसाग्रस्त इलाकों में जाएंगे और राज्य पुलिस की मदद करेंगे। अगर बंगाल में भी सीआरपीएफ की तैनाती हो जाती है तो ममता की गैंग का बेनकाब होना तय है। क्यों? क्योंकि बंगाल में हिंसा के पीछे टीएमसी के नेताओं का हाथ बताया जा रहा है। बीते दिनों भी अब तक जितनी बार भी बंगाल में बवाल छिड़ा है, हिंसा हुआ है, बार बार टीएमसी का नाम ही सामने आया है। ऐसे में अब सीआरपीएफ की तैनाती ममता का काल लेकर आई है। इसलिए ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजा जाए, लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह बंगाल को लेकर अब पूरी तैयारी कर चुके हैं।
जैसे बिहार को गृह मंत्रालय ने अपने अंडर लिया है, ठीक वैसे ही बंगाल की हिंसा प्रभावित जगहों पर केंद्रीय बल तैनात करने की तैयारी की जा रही है। इन राज्यों में भेजे जाने वाले सुरक्षा बलों की संख्या और तैनाती की जगह पर अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय बलों की अब तक मांग नहीं की है, लेकिन प्रदेश बीजेपी के नेता राज्य पुलिस की नाकामी बताकर लगातार इसकी भी मांग कर रहे हैं। इससे पहले बिहार के हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय बलों के 1000 जवानों की तैनाती राज्य में की है, जो सासाराम, नालंदा सहित हिंसा प्रभावित इलाकों में तैनात है। यहाँ के हालात पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से बात कर जानकारी ली थी, जिसके बाद से केंद्रीय बलों की 4 कंपनियां अलर्ट मोड पर है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी कार्रवाई का दिखावा कर रही है। बिहार पुलिस भी लगातार इस मामले में कार्रवाई की बात कह रही थी, कई 100 लोगों की गिरफ्तारी होने का दावा कर रही थी। लेकिन दोनों राज्यों में हिंसा के बाद केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय लगातार परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय बलों की 4 रिजर्व कंपनियों को भी अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की प्राथमिकता यही है कि दोनों राज्यों में प्रशासन मुस्तैदी से काम करे और वहां हिंसा प्रभावित इलाकों में कानून व्यवस्था ठीक से काम करे। लेकिन ममता बनर्जी तो बस सियासत करने में सबसे आगे है। अब भी बौखलाते हुए बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है। कह रही है कि बीजेपी बंगाल में बाहर से लोग बुलाकर दंगा करवाती है। दंगा बंगाल की संस्कृति नहीं है। सवाल तो ये है कि अगर बीजेपी बंगाल में बवाल करवाती है तो जांच रिपोर्ट में हमेशा कैसे टीएमसी नेताओं का नाम सामने आता है? क्यों सवाल ममता की गैंग पर ही उठता है? क्योंकि बंगाल को डरा कर रखने में न सिर्फ ममता का सपोर्ट टीएमसी के गुंडों को मिल रहा है, बल्कि चुनावों से पहले बंगाल को हिंसा की आग में झुलसाने का रिवाज सा बनता जा रहा है, जिसकी मार सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह परिवार झेल रहे हैं। अगर बंगाल में यही हाल होता रहा है तो वो दिन भी दूर नहीं है जब यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। ममता को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि ममता के राज में बंगाल खोखला हो गया। ना यहाँ भ्रष्टाचार थम रहा है और ना हिंसा की वारदातें। आए दिन भ्रष्टाचार के मामलों में टीएमसी के नए नए नेता सलाखों के पीछे जा रहे हैं। लेकिन अब हालात बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की बंगाल में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।